कुछ जानने को मिला इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो यहाँ इसलिए ये सेमिनार रखा गया ताकि लोग जाने इसके बारे में। तो आपको क्या लगता है म्यूचुअल फंड में मतलब कि हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए कि 100% करना किन चाहिए। लोगों के लिए ये होना चाहिए? ये हमारा प्रोग्राम है जहाँ पे हम निवेशकों को जागरूक कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। म्यूचुअल फंड है, समय के मांग है, डिमांड है। म्यूचुअल फंड में खासकर SIP जो है लोगों को ये एक ऑप्शन देता है। हम फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, बहुत सारे कंपनीज के साथ काम करते हैं। कोई इंसान बोलता है पैसे का जरूरत नहीं है, तो बहुत मतलबी इंसान है। लेकिन पैसे का जरूरत है, अगर आप अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल लेना चाहते हैं, उसके लिए पैसे का जरूरत है। तो सही है बोलते कोई सर्टिफिकेट होता है कि हम सही जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग फ्रेजर रोड में गए 9-1 बैंकेट हॉल में। आज म्यूचुअल फंड को लेकर व्लॉग आने वाला है स्पेशल। पहली बार मेरे चैनल पर म्यूचुअल फंड को लेकर व्लॉग आ रहा है, तो पूरा आप लोग लास्ट तक देखिएगा। क्या इस व्लॉग में हम लोग जानेंगे, क्या कुछ हम लोग म्यूचुअल फंड को लेकर जाने वाले हैं, तो सब कुछ बताएंगे और यहाँ लोगों से बात भी करेंगे। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। यहाँ पर इसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, रोक कर देख लीजिए। इन्वेस्ट इन सही म्यूचुअल फंड विथ रैंक MF। कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, चलिए यहाँ से एंट्री करते हैं। तो अंदर आ गया गैस, यहाँ पर मैम से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका मैम? नीतिका अग्रवाल। अच्छा, और क्या यहाँ पर हो रहा था? ये हमारा प्रोग्राम है जहाँ पे हम निवेशकों को जागरूक कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। तो अभी जागरूकता काफ़ी कम है, तो हमारा यही काम है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो। हम यहाँ निवेशकों को बोल नहीं रहे कि आप लोग निवेश करें। अगर लोगों को लगेगा तो वो खुद ही निवेश करेंगे। हमारा बस जागरूक करने का काम है। तो बस आज जागरूकता अभियान है, इसी के लिए आज हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो अभी प्रोग्राम का स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद हम लोग और कुछ जानेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। हम लोग अंदर आए, म्यूचुअल फंड को लेकर प्रोग्राम चल रहा है, अभी स्टार्टिंग होने वाला है कुछ देर के बाद। देख सकते हैं यहाँ पर आने वाले बहुत सारे इन्वेस्टर वगैरह, तो कुछ देर के बाद स्टार्ट होगा प्रोग्राम, तो आपको अच्छा से दिखाएंगे और जानेंगे। मेरा काम है आप लोगों को जागरूक करना, यहाँ के लोगों को जागरूक करना, है ना। तो जागरूकता के मकसद से हम अपना कार्यक्रम शुरू करें, लेकिन कार्यक्रम को स्टार्ट करने से पहले आज हमारे चीफ गेस्ट सतीश सर हैं, तो उनको हम चाहेंगे कि स्टेज पे आए। डिसीजन लेने का पावर खुद के पास रखना है। कभी भी आपको किसी से इन्फ्लुएंस करना, ये नहीं कि आप मेरे बात को सुन के आपको लग रहा है कि हाँ ये मैम बोल रही है तो कर लेते, नहीं। अगर आपको समझ में आता है तो आप निवेश कीजिए। हम किसी को भी नहीं बोल रहे। आज का ये प्रोग्राम है जागरूकता अभियान, ठीक है। वो जागरूकता अभियान में आप लोग आए हैं और बस वही पर्पस है, इसका कोई और पर्पस नहीं है। हमारा यहाँ पे 4 काउंटर्स लगेंगे। इन 4 काउंटर्स पे मेरे जो फर्म है कांजीलाल फंड्स एंड सिक्योरिटीज हाउस, तो मेरा ये जो है कि मेरा अलग ही फंड है। ये कंपनी का अच्छा था निवेश का प्रोडक्ट, तो इसलिए हम आए। नहीं तो मेरा फाइनेंशियल एडवाइजर है हम, एंड और भी कंपनीज के साथ हम जुड़े हैं। ये प्रोडक्ट अच्छा था, इसीलिए हम लोगों को इसके प्रति जागरूक करने का मेरा मकसद है। तो आज हम एक निवेश का एक प्रोडक्ट लाए। जो लोग फेमिलियर है म्यूचुअल फंड से, उन लोगों को म्यूचुअल फंड का अहमियत मालूम है, लेकिन जो लोग नहीं है, आज हमको ये मौका दीजिए कि आप लोगों को बता सके कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी डिसीजन आपके हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं ताकि यहाँ के लोग ज्यादा से ज्यादा निवेश करें। एंड जो लोग जमीन और गोल्ड में इन्वेस्ट, सबको के पास तो इतना पैसा नहीं कि आज जाके 1 एकड़ जमीन में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन सबको इतना है कि 5,000 का म्यूचुअल फंड तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। एक फंड है हमारे पास, एंड उस फंड में सारा पैसा आता है, एंड वो फंड जो है अलग अलग जगह पे निवेश किया जाता है। अब बात है निवेश कहाँ किया जाए। सहारा में एक बहुत बड़ा दिक्कत ये हुआ था, लोगों को पता नहीं था कि उनका पैसा जा कहाँ रहा है। उनसे आके बोला एजेंट कि आपका पैसा होगा डबल, लोगों ने पैसा दे दिया, और अब उसका पैसे का कोई वर्थ ही नहीं है। कब मिलेगा कब नहीं, अभी प्रोग्राम भी चल रहा होता कि 10,000 मिलेगा, लेकिन अभी तक तो किसी को मिला नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। लेकिन इसमें पैसे का कंट्रोल जो है ना, किसी और के पास नहीं है, आपके पास है। सबसे बड़ा बात है, आपको लगे कि मेरा निवेश सही नहीं हुआ है, आप रिडेम्पशन मार दीजिए, आपके पास है। हमको बताने का भी नहीं जरूरत पड़ेगा इसमें निवेश है, हम निकाल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके पास पावर है, डालने का पावर आपके पास, निकालने का पावर आपके पास। हमको कुछ नहीं, मेरा काम है जागरूकता, फाइनेंशियल एडवाइजर, एंड हम कोई इसके एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ काम नहीं करते हैं।
मेरा फर्म है कांजीलाल फंड्स एंड सिक्योरिटीज हाउस। हम फाइनेंशियल एडवाइजर है, हम बहुत सारे कंपनीज के साथ काम करते हैं। आईसीआईसी सिक्योरिटीज के ऑथराइज पर्सन है एंड एज एमएफटी हम आदित्य बिरला आईसीआईसी प्रूडेंशियल एंड बैंक एमएफ के साथ भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट है। हम आज दूसरे कंपनीज के बारे में भी बात कर सकते थे, लेकिन आज हम एक ऐसे कंपनी के साथ जुड़े हैं एंड कोलैबोरेट किए हैं जिसपे हमको भी भरोसा है। हम ऐसा प्रोडक्ट क्यों आप लोगों के पास लाएंगे कि आप लोगों का भरोसा मेरे से उठ जाए। आप निवेश कीजिएगा और आपको 3% कोई म्यूचुअल फंड रिटर्न देगा, आपको आज नहीं समझ में आएगा, लेकिन कुछ समय के बाद समझ में आएगा अच्छा जो मेरे साथ किया था उसी समय क्या था, उसको 15% मिल रहा है और हमको 3% मिल रहा है, आप मेरे पास से चले जाइएगा। तो मेरा कोई भी, सबसे पहले हम ये क्लियर कर देते हैं, मेरा कोई भी इसमें पर्सनल बेनिफिट नहीं है। मेरा है कि यहाँ के लोग जागरूक नहीं है। हमको भी बहुत समय के बाद पता चला, ठीक है, इसके बारे में जब हमको पता चला तो हमको लगा कि ये फायदा मेरे जो बिहार के लोग हैं उनको वो चीज मिलना चाहिए। ये अभी तक बहुत ज्यादा हद तक वंचित है इस चीज से। तो 40 में लोग रिटायर कर लेना चाहते हैं कि उसके बाद फिर घूमेंगे फिरेंगे एंजॉय करेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट पे सब कर रहे हैं। अमीर आदमी अमीर इसी कॉन्सेप्ट पे बना रहता है। वर्किंग फॉर मनी ये होता है मिडिल क्लास के लिए, और मिडिल क्लास इसमें फंस के रह जाता है कि पैसा कमाना है पैसा कमाना है। वो स्टेज पे पहुंच ही नहीं पाता, वो रिलैक्स कभी हो ही नहीं पाता है, एंड फिर अपने बच्चों को भी उसी में लगा देता है, बेटा जॉब करना है, अच्छे से पढ़ लो, जॉब करना है, एंड उसका भी जिंदगी हो जाता है 65 में रिटायर करेंगे तब तक शरीर में जान ही नहीं है। वो इंसान बोलता है पैसे का जरूरत नहीं है, वो बहुत मतलबी इंसान है, लेकिन पैसे का जरूरत है। अगर आप अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल लेना चाहते हैं उसके लिए पैसे का जरूरत है। बीमार होंगे उसके इलाज के लिए पैसे की जरूरत है, पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत है। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो नितिका जी ने आपको अब तक म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट्स, महंगाई दर, ये सब चीजों के बारे में बता दिया है। यह है कि लोगों के मन में एक डर है कि यदि हम इक्विटी फंड में आएंगे, म्यूचुअल फंड में आएंगे तो हमारे पैसे जो है वो टूट जाएंगे, गिर जाएगा, हमको लॉस हो जाएगा। तो ये जो डर है लोगों के मन में पैसा टूटने का, उसके कारण से लोग बैंक एफडी से निकल के अभी भी म्यूचुअल फंड में उतनी तेजी से नहीं आ रहे हैं। रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि ये जो 14-15% का रिटर्न आ रहा है वो लीनियर नहीं है। ऐसा नहीं कि हर साल 14% आएगा, इसमें बीच बीच में उतार चढ़ाव होंगे और कभी कभी बड़ी गिरावट भी आएगी जिसको आपको झेलना पड़ेगा। और अगर आप सेंसेक्स का चार्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर 3 साल से 4 साल में लगभग एक बार मार्केट में 25% का गिरावट आता है। एविडेंस है, कहीं पे डाउट है। म्यूचुअल फंड मार्केट कुछ ऐसा ही है, और जब सही है बोलते तो सर्टिफिकेट होता है कि हम सही जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमने देखा कि रियल एस्टेट हम लोग देखते हैं, हम लोग इक्विटी देख रहे हैं, हम लोग पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट कर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है इन्वेस्ट करने की। बट किसी इंडस्ट्री को पब्लिक ने ये सब नहीं दिया है, सही है। सिर्फ एक इंडस्ट्री है जिसको पब्लिक ने सर्टिफिकेट दिया है, सही है। तो हम लोग इसी विश्वास के साथ, ये पूरी टीम के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा लगा, पहली बार मैं जुड़ा हूँ सर के साथ, नितिका के साथ। थैंक यू मेनका जी एंड रूपा जी जिन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे। आप जब भी सेविंग करते हैं उससे आपका घर नहीं चलता है, आपको अपना पैसा कहीं लगाना होता है उससे बढ़े, और आगे जो आपके साथ प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, जो आपके खर्च आने वाले हैं, उसको आप कोप अप कर सके। इसको कोप अप करने के लिए ही हम लोग देखते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट सही जगह पर जाए। हमें डर लगता है, मगर म्यूचुअल फंड एक इतना छोटा सा यूनिट है जिसके साथ हम लोग जुड़ के अपने छोटे मोटे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। दैट्स व्हाई मुझे लगा आपसे, आपके पूरे प्रेजेंटेशन को देख के, नितिका की पूरी बात को सुन के सही है कि हम यहाँ आएंगे। धन्यवाद। तो अभी का निकिता मैम पूरा हम लोग को सब कुछ बताएं डिटेल में, और आप लोग भी जरूर एक बार पूरा व्लॉग को देखिएगा बिना स्किप किए हो लास्ट तक। इवेंट तो गाइस हो गया कंप्लीट। यहाँ पर मैम सब कुछ पूछते हैं, कैसा लगा मैम इवेंट आप लोगों को? बहुत अच्छा रहा यहाँ का इवेंट। अच्छा, हाँ, हम लोग आए यहाँ नितिका जी के यहाँ आइए। नितिका जी के थ्रू। हाँ, अच्छा, हाँ, ये भी बहुत अच्छी हैं। हाँ मैम तो पूरा आज बहुत अच्छा से पूरा एक्सप्लेन किया है। बहुत सपोर्ट मिला है हमको सबको। बस बात ये है कि यहाँ इतना प्यार मिला है ना हमको, तो बस इसी से प्रोत्साहन है। और यहीं का मेरा पैदाइश है, तो बस लगता है कि हम लोग का बिहार और तरक्की करे, एंड बस यहाँ का जागरूकता रहेगा तो लोग करेंगे ही। एंड मेनका जी, रूपा जी सब मतलब इतना प्रोत्साहन दिए हमको, इन्हीं के कारण हम कर पाए, आगे बढ़ पाए। ये रूपा जी
देखिए मतलब बड़ी बहन की तरह हर जगह है मेरे साथ। आप क्या बोलना चाहेंगे मैम आज के बारे में? हम तो बोलना चाहेंगे कि नीतिका जी जो है बहुत अच्छा काम कर रही हैं और काफ़ी सारी महिलाओं को इनके साथ जुड़ना चाहिए, जुड़ के काम करना चाहिए और इनको हौसला अफजाई के लिए हम तो इनको सल्यूट करना चाहते हैं कि जिस तरह से ये काम कर इतना कम उम्र में बहुत कम लड़कियां कर पाती हैं, इतने बोल्डनेस के साथ और इतने आराम से बहुत कम लड़कियां कर पाती हैं। इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और उनको कांग्रेचुलेट करना चाहते हैं कि आज का फंक्शन इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज किए। तो आपको क्या लगता है म्यूचुअल फंड में मतलब कि हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? 100% करना किन चाहिए। लोगों के लिए ये होना चाहिए? देखिए पार्टिकुलर हम लोग बाई बॉर्न होते हैं, जैसे हम लोग जन्म होता है हम लोग का वैसे ही खर्च बढ़ना शुरू हो जाता है। तो 18 साल तक होते तो जॉब नहीं कर सकते, लेकिन 18 साल के बाद जब जैसे हम जॉब में जाते हैं इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बिना हम कुछ भी नहीं है। आज मान लिए जॉब कर रहे, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन जब ऐसा समय आएगा एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ भगवान न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कुछ भी हो जाए तो उस समय के लिए आपको क्या है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। उसके लिए म्यूचुअल फंड बहुत जरूरी है, अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है ताकि उस परिस्थिति में, खराब परिस्थिति में वो हमें काम आ सके। थैंक यू मैम। बाकी गाइस आपको कोई भी डाउट होगा तो स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर आप लोग बात कर सकते हैं मैम से। तो इवेंट तो समाप्त हो गया, यहाँ पर लंच अभी स्टार्ट हो गया है, इसके बाद फाइनली हम लोग निकलेंगे। इवेंट में गाइस कुछ मुजफ्फरपुर से आए हुए थे स्टूडेंट, उनसे थोड़ा बात करते हैं। कहाँ से आप लोग आए? मुजफ्फरपुर से। अच्छा, सब एक ही हैं? हाँ, सब एक ही कॉलेज। ओ, कैसा लगा आज का इवेंट? बहुत बढ़िया, एक नंबर। कुछ जानने को मिला इन्वेस्टमेंट के बारे में। हाँ। पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, सेव करने से बेहतर होता है क्यों इन्वेस्टमेंट करना, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। बेसिकली इन्वेस्ट करना चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स आजकल के लोग को नहीं इसके बारे में पता है, तो यहाँ इसलिए ये सेमिनार रखा गया ताकि लोग जाने इसके बारे में, और हम लोग को यहाँ के बहुत अच्छा लगा। हम लोग भी बहुत कुछ जाने हैं यहाँ के। आप लोग फ्यूचर में करेंगे कि नहीं? ऑफ कोर्स करेंगे। फ्यूचर मतलब प्लान है? जी, यस। अच्छा, सबको एक ही है? हाँ। कॉलेज क्या स्टूडेंट क्या आप लोग? वी आर कॉलेज स्टूडेंट। अच्छा, कौन सा कॉलेज है? वैशाली इंस्टीट्यूट। कैसा लगा गाइस आप लोग व्लॉग बताइएगा। पहली बार म्यूचुअल फंड पर व्लॉग लेकर आया, मतलब हमेशा तो पटना को एक्सप्लोर करते थे बट आज स्पेशली कुछ नया व्लॉग था इस बार। तो आप लोग कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, और आप लोग भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं या करने वाले हैं तो जो नंबर दिख रहा है उस पर आप लोग अच्छा से बात कर लिएगा, और अच्छा से अगर समझना चाहते हैं, कोई दबाव नहीं है, अपना करना चाहे तो करिएगा। बाकी तो नंबर जो दिख रहा है आप लोग उससे बात कर लीजिएगा, अच्छा से थोड़ा और अच्छा से समझना है तो। म्यूचुअल फंड ये समय के मांग है, डिमांड है। म्यूचुअल फंड में खासकर SIP जो है लोगों को ये एक ऑप्शन देता है कि आप एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से भी जो है, छोटे निवेशक भी जो है SIP के थ्रू अपना वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। डिपेंड करता है वो क्या नीड है या किस टाइप का इन्वेस्टर है। हर तरह के इन्वेस्टर के नीड्स को देखते हुए हम लोग जो है ना उस टाइप का फंड जो है वो उसको क्रिएट करते हैं। तो सबके लिए जो है ना अलग अलग ऑब्जेक्टिव, उस हिसाब से हम लोग अगर पिच करते हैं किसी प्रोडक्ट को। तो अभी गाइस आपको प्रशांत गुप्ता नेशनल सेल्स हेड से बात कराते हैं, वो थोड़ा बताएंगे हम लोग को डिटेल में। तो देखिए, जैसे पुराने समय से नए समय में अब जो है हम लोग आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है आज वो अपने आप में कैमरा का भी काम कर रहा है, अलार्म का भी काम कर रहा है, कैलकुलेटर का भी काम कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आज एक टूल के थ्रू आप यूज़ कर रहे हैं। उसी तरह से म्यूचुअल फंड जो है आज के दिन में एक आधुनिक यंत्र है निवेश का, और इस माध्यम से आप जिस भी एसेट क्लास में निवेश करना चाहें, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो डेट हो, चाहे वो कमोडिटीज़ हो, इन सब में इन्वेस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका, सबसे बढ़िया जरिया जो है वो म्यूचुअल फंड्स है। मेरा आप सभी से यही अनुरोध रहेगा कि इस टूल के थ्रू अपने निवेश को और आगे बढ़ाइए और तेज़ी से उसमें ग्रोथ लाइए। धन्यवाद। तो अभी हम लोग गाइस प्रशांत गुप्ता सर से बात कर रहे थे, नेशनल सेल्स हेड हैं, मुंबई से आए थे पटना। तो चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। ऐसे ही ब्लॉग आते रहेगा। तो अगर ब्लॉग आपको अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके बाय।